हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि ट्रांसलेशन से कुछ हटके है और जो कि आई है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की तरफ से आपके लिए, जो कि जिसे कहते हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो ये नॉन टीचिंग की पोजीशंस आई हैं जिसमें असिस्टेंट की पोजीशंस हैं, जनरल और असिस्टेंट फाइनेंस की पोजीशन है। तो जनरल असिस्टेंट की जो पोजीशंस है उनमें नंबर ऑफ पोस्ट 15 है और असिस्टेंट इन फाइनेंस में 12 पोजीशंस यहाँ पर है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और आप सीट्स भी देख सकते हैं, यूआर में 7 सीट्स है, ओबीसी में कोई सीट नहीं है, एनसीएल में 4 सीट है, एससी में 2 सीट है, एसटी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। और हमारा जो असिस्टेंट इन फाइनेंस है उसमें यूआर में 9 सीट है, एससी में 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। और कुछ पोजीशंस एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व्ड हैं। और इसमें आपको लेवल 4 की ये जॉब है जिसमें आपको 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। लेवल 4 की ये पोजीशन है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक चीज हाईलाइट करके रखी है जो कि ध्यान देने वाली है, जिसमें ये लिखा गया है कि विमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो काफी सारी जो विमेन है, महिलाएं हैं हमारी, उन लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इन लोगों ने बढ़ावा दिया है। ये लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं विमेन कैंडिडेट्स को। आप लोग अप्लाई करिए, आप लोग को प्रायोरिटी इस जॉब में दी जाएगी। और जो हमारी वेबसाइट है वो भी यहाँ पर गिवन है, आप लोग ये वेबसाइट देख लीजिएगा। यहाँ पे www.imu.edu.in, IMU न्यू स्लैश रिक्रूटमेंट, यहाँ पर जो वेबसाइट है वो यहाँ पर गिवन है, आप लोग को यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या और इम्पोर्टेंट बातें हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इंडक्टिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको यहाँ पर बताई गई है। तो आपकी जो पोस्टिंग्स है वो यहाँ के हेडक्वार्टर चेन्नई में हो सकती है या फिर इनके जो अदर कैंपसेस हैं जैसे कि मुंबई, कोलकाता, विजाग, कोची और चेन्नई, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग्स हो सकती हैं। और द वैकेंसी स्टेटेड अबव आर टेंटेटिव एंड आर सब्जेक्ट टू चेंज। ये जो वैकेंसीज है ये टेंटेटिव है और ये बढ़ भी सकती है और ये कम भी हो सकती है। और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसके लिए आप लोगों को इसकी वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा, मैं भी आपको बता दूंगी नीचे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात करें, तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 9/8/2024। और जो हमारी क्लोजिंग डेट आ जाती है वो है 30/8/2024। तो 9/8/2024 से फॉर्म फिल करना शुरू है, आप जल्दी से जाइए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग मैंने आपको बता दी है, रजिस्ट्रेशन 9 को ओपन हो रहे हैं और क्लोजिंग डेट है 30। डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आपका जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया है उसमें आपको ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे लास्ट डेट से पहले आपके सारे क्राइटेरियाज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एज के कंप्लीट होने चाहिए। ये लास्ट लाइन ये कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो 7 स्टेप्स हैं आपके लिए यहाँ पर दिए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के। तो पहला स्टेप है बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डालनी पड़ेगी, डिटेल्स ऑफ रेलेवेंट अदर एक्सपीरियंसेस आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स के साथ, और अपना एप्लीकेशन का प्रीव्यू करना है और पेमेंट करना है। ठीक है, वंस द पेमेंट इज मेड एडिटिंग ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट परमिटेड। तो आपको जो भी करना है पेमेंट से पहले ही करना है, ध्यान से करना है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर बोथ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट फाइनेंस, जो दोनों पोस्ट के एग्जाम देना चाहते हैं उनको अलग से हर पोस्ट के लिए हर बार सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा। आफ्टर बेसिक रजिस्ट्रेशन यूज द यूजर आईडी एंड पासवर्ड received via email for further logins to complete the rest of the online application। ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो फर्दर एप्लीकेशन है आपकी उसके लिए आप यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा ईमेल के थ्रू, फिर आपको वो यूज करना है। आगे चलते हैं। द एप्लीकेशन शेल बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है,
ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। और लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेल बी द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब फॉर द, वो तो मैंने आपको बताई दी है ये वाली बात, कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको कब तक पूरा करना है, इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक। ऐसा हर फॉर्म में होता है, ठीक है। और आपको और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगानी है, 10th स्टैंडर्ड आपकी जो भी 10th की मार्कशीट है वो आप लगाओगे, 12th की मार्कशीट आप लगाओगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कम्युनिटी से हैं जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी में आ जाती हैं, जहाँ पे रिजर्वेशन अप्लाई हो जाता है, जैसे कि ST, ST, OBC, जो भी आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो आप वो कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। यूजी की डिग्री का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है, यूजी डिग्री मार्कशीट्स और ग्रेड शीट्स मांगी जा रही हैं। एक्स सर्विसमैन PWD सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप लगा सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इफ एनी PDF फॉर्मेट इज प्रेफरेबल फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। PDF फॉर्म में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वार्निंग है कि आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए। अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एज लिमिट की यहाँ बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट है 35। और एज रिलैक्सेशंस काफ़ी सारी कैटेगरी कैटेगरीज को दिए जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर बात करें तो आगे हम लोग इस वैकेंसी के बारे में बात करते तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये आप सब लोग देख लेंगे। मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशंस की हम बात करें, ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट एंड अदर कंडीशंस in the advertisement. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess the essential qualifications। आपको essential qualifications को possess करना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑब्टेन शैल बी फ्रॉम द, मतलब आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। IMU रिजर्व द राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। द इन्विटेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर, आपको जो भी है ना, आपका जो CRT होगा यानी कि कंप्यूटर रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, या फिर आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फॉर द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कन्वेज नो अश्योरेंस व्हाटसोएवर दे विल बी सिलेक्टेड। अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स टू बी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको इशू कर दिए जाएंगे IMU की तरफ से। एप्लीकेंट शेल कीप अ कॉपी, आपको इसकी कॉपी रखनी है अपने साथ। आगे हम लोग बात करें टेस्ट कैसे होंगे या क्या होंगे, तो CRT जो आपका टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, वो 15/9/2024 को होने वाला है। असिस्टेंट फाइनेंस एंड असिस्टेंट शेल बी, आपकी जो भी दोनों पोजीशन है उनका जो CRT है वो हो जाएगा 15/9/2024 को। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन CRT, आप CRT में जो भी परफॉर्मेंस करते हो, जैसे वो अच्छी करते हो या आपकी जैसी भी परफॉर्मेंस रहती है, उसी के अकॉर्डिंग, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और डिसीजन इसका IMU का फाइनल होगा, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब्ड essential qualifications are the minimum and the mere possession of same does not entitle candidates to be called for test, ठीक है। अब आपके इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे UR EWS OBC के 50%, SC ST के 45%। एप्लीकेशन यहाँ पे सबके लिए 1000 रखी गई है। और कैंडिडेट हैज़ टू मेक 2 सेपरेट पेमेंट्स, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 सेपरेट पेमेंट्स देने पड़ेंगे। और विमेन कैंडिडेट्स और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे खुशखबरी है कि उनकी कोई फीस नहीं ली जा रही है यहाँ पे। पोस्ट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर जनरल के लिए करें तो भी 120 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद सिलेबस एंड पैटर्न देख लेते हैं। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस है यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश विल बी ऑफ 10+2 लेवल, ठीक है। आपकी जो इंग्लिश है वो 12th क्लास तक की आपको पढ़नी है। और आपका जो बाकी सिलेबस है वो आपको ग्रेजुएट लेवल का पढ़ना है। तो असिस्टेंट में आपको जनरल इंग्लिश पढ़नी है, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। असिस्टेंट इन फाइनेंस में आपको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग
और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ऑडिट, कॉमर्स, टैक्सेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और पढ़ सकते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। और पैटर्न आप देख लीजिए टेस्ट का। टेस्ट का अगर हम पैटर्न देखें तो असिस्टेंट के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। पार्ट 1 आपके 2 पार्ट्स में यहाँ पर एग्जाम होंगे। आपको पता लग गया कि एमसीक्यू आपके 120 आने वाले हैं, जो कि जिनका टाइम भी आपको 120 मिनट दिया जाएगा, 1 पर क्वेश्चन पर मिनट, ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मिनट। तो आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश के यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का टाइम है और 30 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज, जनरल मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के आपको 90 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 90 मार्क्स के लिए, और जिन्हें आपको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स होंगे। इसमें एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। पार्ट सेकेंड है ये आपका जनरल नॉलेज, जनरल मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड है आपका असिस्टेंट फाइनेंस। तो असिस्टेंट इन फाइनेंस में आपको जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आ रहे हैं 30 मार्क्स के लिए। पार्ट सेकंड आपका लग रहा है यहाँ पे जनरल नॉलेज का, जनरल मैथमेटिक्स का, लॉजिकल रीजनिंग का, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ऑडिट, मैनेजमेंट का, और एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का। ये आपका 90 मार्क्स का हो जाता है 90 क्वेश्चंस के लिए। 120 आपको यहाँ पे मिनट्स दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 0.25 मार्क्स की, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको दी जा रही है। अब सेंटर्स देख लेते हैं कि आपके सेंटर्स कहाँ पे आने वाले हैं। तो आपके जो सेंटर्स है वो न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन, बेंगलुरु, मुंबई, भोपाल, जयपुर। तो सारी जो अच्छी अच्छी सिटीज़ है, जो मेन सिटीज़ है, वहाँ पे आपके सेंटर्स आएंगे। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिटीज़ में हैं तो, ठीक है। और आपको यहाँ पे 3 प्रेफरेंसेस देनी होंगी आपके सीआरटी के लिए। जो भी आप सिटीज चुनेंगे अपने पास पास वाले आप चुन लीजिएगा। हॉल टिकट, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है, ये आप कैंडिडेट्स हुआ शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द ऑनलाइन सीआरटी स्कोर्स। जो भी आप सीआरटी में स्कोर्स से आपको सिलेक्शन होता है तो आपको आगे के प्रोसेस के लिए कहाँ बुलाया जाएगा, आईएमयू के हेडक्वार्टर्स में, यानी कि चेन्नई में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। नो टीए विल बी पेड आइदर फॉर अटेंडिंग द ऑनलाइन सीआरटी, मतलब आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं दिए जा रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स। और आपको वहाँ पे जाना है अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को लेके। आगे हम लोग इस नोटिफिकेशन में इतना ही है, जो कि सब कुछ इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता चुकी हूँ। जो लोग सिलेक्ट होंगे या जो लोग अप्लाई करें, प्लीज़ नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा अपने अपने, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू फॉरवर्ड। जो भी आगे हम लोग प्रोसेस में रहेंगे तो मैं आपको हेल्प करती रहूँगी। आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। तो ठीक है, इतना सा ये नोटिफिकेशन है आईएमयू का। जो भी इंटरेस्टेड है फिल कर दीजिए। आगे जीएचटी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। आप लोग भी बताइए कि आप लोग को क्या चाहिए, ठीक है। ओके, बाद में बात करते हैं, हम लोग नए वीडियो के साथ आएंगे अब। बाय बाय।